बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ ने उसे बताया था कि उनकी दादी के समय में गांव बहुत सुंदर था, लेकिन एक दिन एक जादूगरनी ने वहां आकर अपनी काली शक्तियों का जाल बिछा दिया। उस दिन से गांव पर अंधेरा छा गया और लोगों की खुशियां खत्म हो गई। नैना का दिल इस अंधेरे को खत्म करने की चाह से भरा हुआ था। वह जानती थी कि जादूगरनी का जादू तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन उसे अपनी माँ की कही एक बात हमेशा याद रहती थी। सच्चा दिल और मेहनत हर जादू को हरा सकते हैं। जादू का गुलाब। एक दिन नैना को गांव के पास के पुराने जंगल के बारे में पता चला। लोगों का कहना था कि वहां एक जादुई गुलाब है जिसकी खुशबू जादूगरनी की शक्तियों को कमजोर कर सकती है। लेकिन उस जंगल में जाना आसान नहीं था। वहां डरावने प्राणी और जादूगरनी के बनाए जाल थे। नैना ने ठान लिया कि वह उस गुलाब को ढूंढेगी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल में प्रवेश किया। घने पेड़ों और डरावनी आवाजों के बीच वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक घायल खरगोश मिला। उसने उसे सहलाया, उसका घाव बांधा और उसे प्यार से खाना खिलाया। खरगोश ने उसकी मदद के बदले उसे जंगल के सही रास्ते पर जाने का संकेत दिया। सच्चे दिल की परीक्षा। आगे बढ़ते हुए नैना को एक झरने के पास वह जादुई गुलाब दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उसने गुलाब को तोड़ने की कोशिश की, जादूगरनी वहां आ गई। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जादुई गुलाब को छूने की? नैना ने डरते हुए जवाब दिया, मैं ये गुलाब अपने गांव के लिए ले जाना चाहती हूं, ताकि आपके जादू से लोगों को बचा सकूं। जादूगरनी ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह गुलाब सिर्फ उसे मिलेगा जिसका दिल सच्चा और नीयत साफ हो। अगर तुम झूठी निकली तो तुम्हारा अंत यही होगा। सच्चाई की जीत। जादूगरनी ने नैना को कई परीक्षाएं दी। उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, अपने सपनों और अपनी हिम्मत पर भरोसा करना पड़ा। नैना की हर परीक्षा में सच्चाई और निडरता ने उसे जीत दिलाई। आखिरकार गुलाब ने अपनी खुशबू बिखेरनी शुरू की। जादूगरनी की शक्तियां कमजोर हो गई। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरे जादू को तोड़ दिया, लेकिन याद रखना, सच्चे दिल वालों को कभी कोई हरा नहीं सकता। गांव की खुशियां लौट आई। नैना गुलाब लेकर गांव लौटी और उसकी खुशबू ने जादूगरनी के काले जादू को मिटा दिया। गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। लोग नैना को उसकी बहादुरी और सच्चाई के लिए याद करने लगे। इस तरह नैना की मेहनत, सच्चाई और साहस ने साबित कर दिया कि हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। गांव जादूगरनी के जादू को मिटाने के बाद नैना ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि जादूगरनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह अपनी बाकी बची ताकतों को इकट्ठा कर रही थी, और इस बार उसका इरादा केवल नैना और उसके गांव से बदला लेने का था। गुलाब की नई जिम्मेदारी। नैना को अपने सपने में जादूगरनी की योजना दिखाई दी। उसे समझ में आ गया कि जादुई गुलाब केवल एक शुरुआत थी। गुलाब की खुशबू ने गांव को बचा लिया था, लेकिन जादूगरनी की शक्ति को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे गुलाब की असली शक्ति को जगाना होगा। नैना ने अपने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। उन्होंने उसे एक प्राचीन कथा सुनाई। जादुई गुलाब की असली शक्ति तब जागेगी जब इसे शुद्ध आत्मा का बलिदान मिलेगा। नैना उलझन में पड़ गई। क्या इसका मतलब था कि उसे अपनी जान देनी होगी? साहसिक यात्रा। नैना को पता चला कि गुलाब को जागृत करने के लिए उसे पवित्र पर्वत पर ले जाना होगा। यह पर्वत गांव से बहुत दूर था और रास्ता खतरों से भरा हुआ था। लेकिन नैना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना सफर शुरू किया। रास्ते में उसे एक घायल चील मिली। नैना ने उसे प्यार से सहलाया और उसका घाव ठीक किया। बदले में चील ने उसे बताया कि वह उसे पर्वत तक उड़ा कर ले जाएगी। लेकिन चील ने उसे चेतावनी दी, पवित्र पर्वत पर तुम्हें अपने साहस और नीयत की परीक्षा देनी होगी। पवित्र पर्वत पर पहुंचते ही नैना को पहली परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसके सामने उसकी मां की आवाज आई, नैना वापस लौट आओ, यह सफर बहुत खतरनाक है। नैना ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, मां मैं तुम्हारे और गांव के लिए यह खतरा उठाने को तैयार हूं। दूसरी परीक्षा में उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा। एक गहरी खाई में उसे अपने अंदर के डर और शंकाओं को हराना था। उसने अपने दिल की गहराइयों से अपनी मां की बात याद की, डर से बड़ा कोई अंधकार नहीं होता। उसने हिम्मत जुटाई और खाई पार कर ली। गुलाब की शक्ति जागृत होती है।
अंतिम परीक्षा में नैना को पवित्र जल में गुलाब को डुबोकर अपनी एक इच्छा त्यागनी थी। नैना ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा, एक आरामदायक जीवन का त्याग कर दिया और कहा, मैं अपने गांव और अपनों के लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ। गुलाब की पंखुड़ियां चमकने लगीं और उसकी खुशबू इतनी तेज हो गई कि आसमान में रोशनी फैल गई। जादूगरनी, जो पर्वत के नीचे अपनी ताकतें इकट्ठा कर रही थी, चीखते हुए गायब हो गई। उसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। गुलाब की शक्ति ने पूरे गांव और आसपास के इलाकों को सुरक्षित कर दिया। नैना गांव लौटी तो लोग उसे देखकर खुशी से झूम उठे। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई, हिम्मत और बलिदान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। गांव वालों ने उस जादुई गुलाब को गांव के केंद्र में लगाया और नैना की बहादुरी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। इस तरह नैना सिर्फ एक लड़की नहीं रही, बल्कि सच्चाई और साहस की मिसाल बन गई।